लर्निंग गाइस। आज हम अपने स्टैटिस्टिक का थर्ड पार्ट जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। इस स्टैटिस्टिक के थर्ड पार्ट में हम समझेंगे व्हाट इज़ सैम्पल, व्हाट इज़ सैम्पलिंग एंड प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग अ सैम्पल। ओके, अब बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए हम जल्दी से जल्दी पहुँचते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। सो गाइस, अब बहुत आपको सिंपल तरीके से हम आपको समझाते हैं व्हाट इज़ सैम्पलिंग। भाई जिनको पता है वो भी एक बार पढ़ लें, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और जिनको नहीं पता है वो भाई ध्यान से सुने, क्योंकि हमारी अप्रोच है कि हम हर किसी को जीरो लेवल से समझाते हैं, ग्राउंड लेवल से समझाते हैं, क्योंकि किसी को कुछ नहीं भी पता हो तो उसको समझ में आ जाए। क्योंकि रिसर्च ऐसा सब्जेक्ट है, जब कोई भी बाहर का एक न्यू कमर या फिर न्यू पहली बार पढ़ने वाला बंदा है जो रिसर्च को पढ़ता है, तो उसकी इतनी टर्मिनोलॉजी में उलझ के रह जाता है कि उसको रिसर्च ऊपर से चले जाता है। ओके, सो इसलिए हम बिल्कुल ग्राउंड लेवल से बताएंगे, बिल्कुल ग्राउंड जीरो से बताने वाले हैं। आप बिल्कुल मत परेशान होइए, ठीक है भाई। व्हाट इज सैम्पलिंग? सैम्पलिंग जानने से पहले आपको कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है, जैसे पॉपुलेशन। अब भाई पॉपुलेशन क्या होती है? अब देखिए, पॉपुलेशन ऐसा होता है जी कि सपोज़ कीजिए आपका एक रिसर्च है, आपका रिसर्च है कि हमें इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर रिसर्च करना है। तो जी आपने सोचा मेरे को रिसर्च करना है अनएम्प्लॉयमेंट में, कहाँ पे? इंडिया में। तो भाई पूरे इंडिया की जितनी भी अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन है, ये आपकी हो जाएगी टारगेट पॉपुलेशन। ओके, ये हो जाएगी आपकी पॉपुलेशन, आपकी कहलाएगी। जितने भी अनएम्प्लॉयड लोग हैं ये आपके रिसर्च में पॉपुलेशन बन जाएगी। ओके, तो ये ऑल ओवर जितने भी अनएम्प्लॉयड लोग हैं, क्योंकि आप रिसर्च करना चाहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट में और इंडिया के अनएम्प्लॉयमेंट में, तो ये आपके इंडिया के अनएम्प्लॉयड लोग आपकी पॉपुलेशन बन जाएंगे। यदि आप किसी और कंट्री में करते तो किसी और कंट्री के लोग जो हैं अनएम्प्लॉयड लोग आपकी पॉपुलेशन बन जाते। तो आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। जहाँ हम रिसर्च करना चाहते हैं और हमारे टॉपिक से रिलेवेंट जो भी चीज़ें हैं, अब वो चाहे लोग हो सकते हैं, चाहे कुछ इवेंट हो सकते हैं, वो हमारी पॉपुलेशन बन जाती है, वो हमारी टारगेट पॉपुलेशन बन जाती है। ओके, चलिए अब आप समझ गए होंगे पॉपुलेशन होता क्या है। अब मैं आपको सिंपल से एग्जांपल के साथ समझाता हूँ व्हाट इज सैम्पलिंग। देखिए डेफिनेशन पे अभी मत जाइए, डेफिनेशन अभी आपको बड़ी कॉम्प्लेक्स लग रही होगी, पर अभी जो है मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ, जिसके बाद आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली सैम्पलिंग है क्या। ओके, सो गाइज, अगर सपोज़ कीजिए आपको इंडिया के अनएम्प्लॉयमेंट पे रिसर्च करना है, तो आप इंडिया के पूरे अनएम्प्लॉयड लोगों के पास जा जाके अपना रिसर्च कंडक्ट करेंगे क्या? नहीं, हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, बहुत ज़्यादा कॉस्ट लेगा, और ये जो है ये ना आपको इतना फाइनेंस भी नहीं हो मिल पाएगा कि आप ये सब कर पाएँ, और फाइनेंस मिल भी गया तो आप इतना टाइम नहीं दे पाएंगे, इतनी कॉस्ट नहीं ले पाएंगे। तब हमारे सामने ये इश्यूज पैदा हुए, तब जाके एक टेक्निक निकली, और उस टेक्निक का नाम था सैम्पलिंग। अब सैम्पलिंग में क्या होता है? ठीक है, सैम्पलिंग में क्या होता है, जैसे ऑल ओवर इंडिया के अनएम्प्लॉयड लोगों से हमें उन पर रिसर्च करना है। तो अब हम एक एक के पास ना जाके हम मतलब इसको बोल सकते हैं डेमोग्राफिक कंडीशन में, या फिर अपने तरीके से जहाँ हम चाहते हैं, या फिर एज पर हमारे कन्वीनियंस, या फिर हमारे जो भी हमारे रिसर्च की नीड है उसके हिसाब से हम कुछ लोगों, कुछ एरिया का कुछ, या फिर यहाँ पे कुछ लोगों का ग्रुप बना लेते हैं, और उनको एज अ रिप्रेजेंटर मानते हैं होल इंडिया के अनएम्प्लॉयड लोगों का। तो ये जो कुछ लोगों को चुना है, ये लोग कहलाएंगे सैंपल, और ये प्रोसेस कहलाएगी सैम्पलिंग। अब मैं आपको एक और इजी एग्जांपल बताता हूँ। सपोज़ कीजिए आप चावल लेने जा रहे हैं शॉप में। अब आपको चावल देखना है कि ये चावल अच्छा है कि नहीं है। तो आप क्या पूरी चावल की बोरी के एक एक दाने चेक करेंगे? नहीं, आप क्या करेंगे, चावल के ऊपर जो हिस्सा है उसमें हाथ, उस चावल के ऊपरी हिस्से वाले जितने भी चावल हैं आप अपनी हथेली में उठाएंगे, और उनसे चावलों का आकार, साइज़ देखेंगे, क्वालिटी देखेंगे। अगर आपको पसंद आता है
तो आप उसको ले लेंगे, आप पूरी बोरी को ले लेंगे या फिर इतने केजी आप चावल को ले लेंगे, और अगर पसंद नहीं आता तो उसको आप रिजेक्ट कर देंगे। तो ये होता है, इसमें आप कुछ ऊपर से नमूने लेके या सैंपल लेके चेक करते हैं कि हाँ ये चीज़ है, और वो ऐसा माना जाता है कि वो पूरा उस बोरी के अंदर वो ही क्वालिटी की चीज़ होगी। तो ये हाथ में जो लेते हैं और हाथ पे जो चावल होता है उसको सैंपल बोलते हैं, और हाथ में चावल लेने की तरीके को इसको सैम्पलिंग बोलते हैं, कि हम भाई सैम्पलिंग इकट्ठा कर रहे हैं कि भाई इसमें सैंपल जो है हमारा सही है। और ऑब्वियस सी बात है, ये जो है इसके अंदर जो बोरे के अंदर जो चावल है ये उससे जो मिलता जुलता होगा। ऐसे ही रिसर्च में क्या होता है, जब हमारे पास बहुत बड़ी पॉपुलेशन होती है तो हम उनमें से छोटे छोटे सैंपल चुन लेते हैं। सैंपल सैंपल का कुछ लोगों के ग्रुप को चुन लेते हैं या फिर छोटे छोटे सैंपल चुन लेते हैं, और वो होते हैं पूरी पॉपुलेशन के रिप्रेजेंटर, कि भाई ये इनको रिप्रेजेंट करते हैं कि इनकी जो सूचना है वही इतने पॉपुलेशन का सूचना है। तो यदि आपका अनएम्प्लॉयमेंट पे रिसर्च है, तो आप कुछ लोगों का, कुछ मतलब भारत के कुछ लोगों, कुछ शहरों में जा जाके कुछ कुछ लोगों का हिस्सा बना लेंगे, फिर दूसरे शहर से कुछ बंदों को ले लेंगे, फिर तीसरे शहर के कुछ बंदों को ले लेंगे। तो इससे आपको ओवरऑल जितने भी अनएम्प्लॉयड पीपल हैं उनसे रिलेटेड उनकी जो सोच है या फिर जिस पे आप रिसर्च कर रहे हैं उनसे आप अपनी ज़रूरी चीज़ें ले सकते हैं। तो ये जो छोटे छोटे ग्रुप होते हैं ये पूरी पॉपुलेशन के रिप्रेजेंटर होते हैं, और ये इन्हीं पॉपुलेशन से चुना जाता है, जो आपका टाइम भी बचा देते हैं, आपकी कॉस्ट भी सही ला देते हैं, और आपका फाइनेंस में भी ज़्यादा खर्च नहीं करते। अब आपको समझना डेफिनेशन बड़ा आसान हो जाएगा कि सैंपल है क्या और सैम्पलिंग क्या है। तो सैम्पलिंग की डेफिनेशन देखते हैं। सैम्पलिंग इज अ टेक्निक ऑफ selecting individual member or a subset of the population to make statistical inference from them and estimate characteristics of the whole population। देखिए, मैंने जितनी भी चीज़ अंडरलाइन की है और जितनी भी चीज़ रेड कलर से मैंने कलर करी हुई है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि यूजीसी नेट में जो आपको क्वेश्चन आते हैं वो कॉन्सेप्ट वाले आते हैं, ना कि डेफिनेशन वाले। तो इसलिए ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए कि भाई जो सैम्पलिंग है वो सिलेक्टिंग इंडिविजुअल मेंबर्स है, किस में से, होल पॉपुलेशन में से, और एस्टिमेट करती है होल पॉपुलेशन को एस्टिमेट एक छोटे से इंडिविजुअल, सेलेक्टिंग इंडिविजुअल मेंबर या सबसेट ऑफ पॉपुलेशन के छोटे से हिस्से को कवर करके ये एस्टिमेट कर लेती है पूरे होल पॉपुलेशन को। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए इसके आगे लिखा हुआ है, डिफरेंट सैम्पलिंग मेथड्स are widely used by researchers in market research so that they do not need to research the entire population to collect actionable insight। अब देखिए भाई यहाँ इसने साफ साफ कर दिया कि भाई बहुत सारी मेथड होती हैं रिसर्च सैम्पलिंग की, जिसके थ्रू क्या होता है कि रिसर्चर को पूरी पॉपुलेशन को पढ़ना नहीं पड़ता, वो छोटे से हिस्से को लेके अपना पढ़ता है, उस पर काम करता है, और जो भी आउटकम्स निकलता है या जो भी हमारा कंक्लूजन निकलता है उसको ये मानता है कि ये भाई पूरी जो हमारी पॉपुलेशन है ये उसके परसेप्शन से है। ओके। अब है इट इज़ ऑल्सो अ टाइम कन्वीनियंट। देखिए भाई मैं बता दिया कि सबसे पहले ये आपका टाइम बचाता है और कॉस्ट इफेक्टिव है। ये चीज़ बड़ा जानने लायक है कि भाई इट इज़ ऑल्सो अ टाइम कन्वीनियंट एंड अ कॉस्ट इफेक्टिव मेथड एंड हैंस फॉर्म द बेसिक ऑफ एनी रिसर्च डिज़ाइन। देखिए जहाँ जहाँ मैंने राइट रखी है इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए, इसको केयरफुली समझिए। ओके। अब चलिए जल्दी से एक एग्जांपल देख लेते हैं, आपको और अच्छे से समझ में जाएगा। फॉर एग्जांपल, इफ़ अ ड्रग मैन्युफैक्चरर वुड लाइक टू रिसर्च the adverse side effect of a drug on the country's population, it is almost impossible to conduct a research study that involves everyone. In this case, the researcher decide a sample of people from each demographic and then researchers gave them giving him oblique her indicate feedback। तो उसमें देखो कहीं ना कहीं ये बताना चाह रहा है वो गाइस कि एक मैन्युफैक्चर है, एक ड्रग मैन्युफैक्चर है जो एक रिसर्च करना चाहता है कि भाई पूरी पॉपुलेशन, कंट्री की पॉपुलेशन पे मेरी ड्रग्स का क्या एडवर्स साइड इफेक्ट पड़ रहा है। तो भाई वो जरूरी, ये तो हो नहीं सकता कि वो हर किसी के पास जाए, है ना। तो वो क्या करता है, एक डेमोग्राफिक बेस पे या डेमोग्राफिक तरीके से एक वो छोटे छोटे एक सैम्पल ग्रुप बना लेता है, पीपल्स को जोड़ लेता है, जितने भी पीपल्स हैं उनको कम्युनिकेट करता है और उनसे फीडबैक लेके एक कंक्लूजन बना लेता है कि हाँ भाई इतने बंदों को ये चीज़ में अगर इस प्रॉब्लम आ रही है तो ये पूरे देश के लोगों को आ रही होगी, और फिर वो अपना रिसर्च ख़त्म कर देता है। अब देखिए हमारी सेकेंड स्लाइड, ये देखिए बहुत ज़रूरी है। इन द सैम्पलिंग मेथड,
ये बहुत ज़रूरी डेफिनेशन है, इसको तो आप आईएमपी मान लीजिए भाई, इंपॉर्टेंट बोल दीजिए। आईएमपी छोड़िए, इंपॉर्टेंट मान लीजिए। एक्चुअली क्या वो धोखे से निकल जाता है एमपी, इंपॉर्टेंट मान लीजिए भाई। In the sampling method, instead of every unit of a population, only a part of the population is studied and the conclusions are drawn on the basis of entire population. भाई ये रेड वाला हिस्सा जो मैंने हाईलाइट करके रखा है, ये तो आप कॉपी में नोट डाउन कर ही लो। देखिए, इन द सैम्पलिंग मेथड इंस्टेड ऑफ एवरी यूनिट ऑफ पॉपुलेशन, भाई सैम्पलिंग मेथड में जहाँ पे पूरे पॉपुलेशन की हर यूनिट को ना पढ़ के या ना स्टडी करके या ना अध्ययन किए बगैर पॉपुलेशन के किसी एक पार्ट को अध्ययन स्टडी या फिर उस पर काम कर कर जो भी कंक्लूजन निकाला जाता है वो पूरी पॉपुलेशन, एंटायर पॉपुलेशन का एंटायर पॉपुलेशन का बेसिस होता है। ठीक है, मतलब वो है कि जो जो कंक्लूजन निकला है वो ऑल ओवर पॉपुलेशन पे जनरलाइज करता है या उन पर डिपेंड करता है या उनसे उनके परसेप्शन बेस पे निकलता है। ठीक है, तो ये बड़ी देखिए सैंपल आप सोच रहे होंगे कि सैंपल ऐसे कैसे पूरे पॉपुलेशन को डिफाइन कर देता है। देखिए जो सैंपल होता है वो पॉपुलेशन से ही लिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे उसको इतनी ऐसी टेक्निक्स होती है। देखिए उसमें आपको भी आगे जानने मिलेगा कि बहुत दो टेक्निक्स होती है, एक होती है प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी वाली। तो ये आपको बहुत सारी इसमें मेथड्स मिलेगी, उसमें बहुत सारी टेक्निक्स हैं, हम आपको उसमें करीब बहुत सारा मिल जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ऐसी होती है और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है जिनके थ्रू आप सैंपल ले सकते हैं। तो उसमें आपको बहुत सारी कैटेगरी है, तो आप उसकी फिगर छोड़िए, वो मैं भी आपको आगे पढ़ाऊँगा, उसमें आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो पॉपुलेशन से ही लिया गया छोटा टुकड़ा सैंपल कहलाता है और सैंपल में पूरे पॉपुलेशन के कहीं ना कहीं छोटे छोटे एक अलग अलग लोग मिल जाते हैं, जिससे हमारा ऑल ओवर पॉपुलेशन का एक ओपिनियन क्रिएट हो जाता है। इसलिए सैंपल जो होता है वो टोटल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, अब यहाँ तक मेरे को लेकर लगा कि आपको सैम्पलिंग का जो है पूरा क्लियर हो चुका होगा डाउट। अब मैं आपको बताता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट, ये बहुत ही कम वीडियोज़ में मिलेगा आपको, प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग सैंपल। भाई ये बहुत ध्यान से समझिए, ये आपको 100% इससे कुछ क्वेश्चन बने हैं, इंटरेक्टिव क्वेश्चन आए हैं यूजीसी नेट पे, पर ये चीज़ समझ लीजिए क्योंकि ये आपका रिसर्च का पूरा कॉन्सेप्ट ठीक कर देगा और आपको पीएचडी में भी जब आप करेंगे तब आपको इशू नहीं होंगे। सबसे पहले देखिए, सबसे पहला स्टेप होता है डिफाइन टारगेट पॉपुलेशन। अब भाई डिफाइन टारगेट पॉपुलेशन क्या होती है, आपने तो बताया था सर कि ये पॉपुलेशन ये होती है वो होती है। अब डिफाइन टारगेट पॉपुलेशन क्या होती है, अब देखिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, आपको और समझ में आएगा। अब ये समझिए ये पूरा इंडिया की पॉपुलेशन है, ये भाई पूरे इंडिया की पॉपुलेशन है, सब में इंडिया के लोग हैं, सब में इंडिया के लोग हैं टोटल, ये इंडिया है पूरा, सपोज कीजिए। अब भाई ये टारगेट पॉपुलेशन तो है नहीं, ये टोटल पॉपुलेशन इंडिया की है। अब हमारी टारगेट पॉपुलेशन क्या होती है, तो जैसे मैंने आपको बताया था, सपोज कीजिए कि आपका एक रिसर्च है अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर। तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर रिसर्च है, कहाँ का है, इंडिया पे। तो आप किस तो आपकी जो पॉपुलेशन है वो क्या होगी, पूरी इंडिया की पॉपुलेशन तो नहीं होगी ना। आपको इनमें से जिनकी पास नौकरी है, जो एम्प्लॉयड है उनको अलग करना पड़ेगा, जो बिजनेसमैन है उनको एम्प्लॉयड अलग करना पड़ेगा, जो रिटायर्ड है उनको अलग करना पड़ेगा। आपको केवल लेना पड़ेगा अनएम्प्लॉयड लोग। ओके, तो आप क्या चुनेंगे, अनएम्प्लॉयड लोग। तो जब हम अनएम्प्लॉयड लोग को चुनेंगे, तब हम अनएम्प्लॉयड लोग को चुनेंगे तो ये हमारे हो जाएगा टारगेट पॉपुलेशन, क्योंकि ये हमारे रिसर्च का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड है और हमारा अनएम्प्लॉयमेंट पे रिसर्च है। तो ऑब्वियस सी बात है हम एम्प्लॉयड लोगों के ऊपर थोड़ा ना करेंगे रिसर्च, हम रिसर्च करेंगे अनएम्प्लॉयड लोगों को। तो अनएम्प्लॉयड, जब हम पूरी अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन को, इंडिया की पूरी अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन पे टारगेट करेंगे तो वो हमारी टारगेट पॉपुलेशन हो जाएगी। आई थिंक ये आप क्लियर हो गया होगा। अब हम सेकंड में आते हैं, सेलेक्टिंग सैम्पलिंग फ्रेम। अब देखिए भाई साहब ये नई चीज़ निकल के आ गई, आपको सैम्पलिंग फ्रेम होता क्या है। देखिए सैम्पलिंग फ्रेम बेसिकली ऐसी टर्म टेक्नोलॉजी होती है या ऐसी टूल्स होते हैं जिसके थ्रू हम सैंपल चुनते हैं। ठीक है, जिसके थ्रू मतलब जिसकी हेल्प से हम सैंपल चुनते हैं। अब भाई ये कैसे होगा, अब देखिए सपोज कीजिए आपने सबसे पहले टारगेट आपकी जो पॉपुलेशन है वो है कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं। अब आपको सैम्पलिंग फ्रेम चुनना है,
भाई अनएम्प्लॉयड अलग अलग कैटेगरी के भी हैं, कोई है जो अनएजुकेटेड है, कोई है जो एजुकेटेड है उसके बाद भी अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयड है, सॉरी अनएम्प्लॉयड है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम फ्रेम बनाते हैं कि भाई हमारे रिसर्च का टॉपिक ये है कि भाई कितने लोग हैं जो पढ़ लिख के भी अनएम्प्लॉयड हैं। तो हमने देखा भाई कि हम एजुकेशन के फ्रेम पे हम सैंपल इकट्ठा करेंगे। तो हमारा फ्रेम बन गया एजुकेशन, कि भाई हम बैचलर जितने लोगों ने कर लिया है और वो अनएम्प्लॉयड है तो हम उनको चुन लेंगे, या फिर जितने लोग मास्टर्स करने के बाद भी अनएम्प्लॉयड है हम उनको चुन लेंगे। ओके, तो सपोज़ कीजिए हमने बैचलर किए हुए लोगों को चुना है कि भाई कितने लोग हैं जो बैचलर करने के बाद भी अनएम्प्लॉयड। तो अब हमारा सैम्पलिंग फ्रेम हो गया कि भाई जितने लोग बैचलर पढ़ चुके हैं और उसके बाद भी अनएम्प्लॉयड है हमें उनको ही चुनना है। तो ये हमारा फ्रेम हो गया। इस फ्रेम के अंदर जितने भी लोग आएंगे हम केवल उनको ही सैंपल में इकट्ठा करेंगे। ओके, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया। अब देखिए ये एजुकेशन पे हो सकता है, ये जेंडर पे हो सकता है, ये इनकम बेस पे हो सकता है, या किसी तरीके की भी कैटेगरी पे हो सकता है। ये फ्रेम जिसके थ्रू हम सैंपल चुने। तो अब हम एजुकेशन के बेस पे कर रहे हैं तो एजुकेशन के थ्रू हम अपना सैंपल चुनेंगे। आई थिंक ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया। अब आएगा सब इस प्रोसेस का सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट पार्ट। पहला पार्ट हो गया भाई टारगेट पॉपुलेशन चुनना, हमने बता दिया आपको टारगेट पॉपुलेशन कैसे चुनते हैं। फिर होता है भाई सैम्पलिंग फ्रेम, सिलेक्टिंग सैम्पलिंग फ्रेम, हमने भाई सिलेक्टिंग सैम्पलिंग फ्रेम बता दिया। फिर आता है टेक्निक्स, अब भाई सिलेक्शन ऑफ सैम्पल टेक्निक्स, सॉरी मैं भूल गया था, सिलेक्शन ऑफ सैम्पल टेक्निक्स। अब भाई सैम्पल टेक्निक्स क्या होती है, जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई सैंपल लेने के लिए दो टेक्निक्स होती है, एक होती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ओके, एक होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब ये सैम्पलिंग्स क्या होती हैं, इनको आपको नेक्स्ट वीडियो में फुल डिटेल के साथ मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो अभी के लिए इसको बस इतना जान लीजिए, दो तरीके की सैम्पल टेक्निक होती है, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी, जिसके थ्रू हम चुनते हैं। अब इनमें से कौन सी बेस्ट होती है टेक्निक्स, ये हम डिसाइड करते हैं हमारे रिसर्च की पॉपुलेशन के बेस पे। तो वैसे अगर यूजली देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बेस्ट मानी जाती है, तो अधिकतर लोग इसको ही चुनना पसंद करते हैं। पर फिर भी रिसर्च की डिमांड के हिसाब से हम अपनी सैम्पलिंग टेक्निक चुनते हैं। तो दो तरीके की टेक्निक होती है, पहली होती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, दूसरी होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब आते हैं लास्ट पार्ट, इस प्रोसेस के लास्ट पार्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट है। अब देखिए भाई सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि डिटरमाइन द साइज ऑफ सैंपल। यार ये सबसे बड़ी चीज़ है कि आप ये डिसाइड कर लोगे हमारे टारगेट लोग कौन है, हमारे टारगेट पॉपुलेशन क्या है, हमारा सैम्पलिंग फ्रेम क्या होगा, ये सब मैं समझ लूँगा। पर कितने लोगों को लेना है ये होता है क्वेश्चन मार्क, कि भाई हमें कितने लोगों को लेना है, ये हमारे पास सबसे बड़ा सवाल है। अब हम ये कैसे लेंगे, देखिए इसका हम कुछ हमारे यूजीसी नेट में कुछ ज़्यादा बड़ा फंक्शनल या फिर बोले इनका कोई फॉर्मूला रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इसका आपको कॉन्सेप्ट समझना है। देखिए ये डिटरमाइन सैंपल साइज है, ये तीन जो होता है सबसे ज़्यादा तीन चीज़ों पे डिसाइड होता है। अगर देखिए सबसे पहला होता है एक्यूरेसी। यदि आपको अपने रिसर्च का, सर्वे का या किसी भी तरीके का मतलब जो भी हमारे पास जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं या सर्वे कर रहे हैं, यदि हम चाहते हैं कि भाई हमारा जो कंक्लूज़न निकल के आए वो बहुत ही एक्यूरेट आए, तो हमें ये बहुत ही ज़रूरी है, वी हैव टू चूज़ लार्ज सैंपल, या लार्जर सैंपल बोल सकते हैं, या फिर ज़्यादा सैंपल चुनना पड़ेगा। अगर हमें 100% एक्यूरेसी चाहिए तो हमें अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से हमें जो है सैंपल ज़्यादा से ज़्यादा लेना होगा। अब सेकंड आता है भाई, सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट ये है कि भाई आपकी वेरिएबिलिटी अगर ज़्यादा है, यदि आपकी पॉपुलेशन में वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा है तो आपको सैंपल साइज जो है वो ग्रेटर लेना पड़ेगा। अगर ग्रेटर वेरिएबिलिटी है तो आपको साइज भी ज़्यादा लेना पड़ेगा, तो सैंपल साइज आपका लार्ज हो जाएगा। ओके, अब भाई लास्ट पॉइंट है पॉपुलेशन। अगर भाई आपकी पॉपुलेशन, टारगेट पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो सैंपल होगा वो बहुत ही बड़ा होगा, तो सैंपल साइज जो है वो बढ़ जाएगा। तो या गाइस मैं सॉरी है इस बात के लिए कि मैं लिख नहीं पाया ये तीन पॉइंट, ये प्लीज़ लिख लीजिए आप कि
डिटरमाइन द साइज ऑफ सैंपल में 3 एलिमेंट होते हैं। पहला होता है एक्यूरेसी बेस्ड, दूसरा होता है दूसरा होता है जो आपका वेरिएबिलिटी बेस्ड, और तीसरा होता है पॉपुलेशन बेस्ड। ये 3 जो होते हैं ये बहुत ज़रूरी होती है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। एक्यूरेसी के बेस पे, यदि आप एक्यूरेसी ज़्यादा चाहते हैं तो आपको सैंपल साइज ज़्यादा लेना होगा। यदि आपकी पॉपुलेशन में वेरिएबिलिटी ज़्यादा है, बहुत सारी भिन्नताएं हैं, तो आपको अपना सैंपल भी वेरिएबिलिटी के हिसाब से ज़्यादा लेना होगा। तीसरा ये है कि जो भी आपकी पॉपुलेशन है, सपोज कीजिए आपकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो फिर आप अगर ज़्यादा कम वो ले लेंगे सैंपल, तो फिर आप नहीं मैनेज कर पाएंगे ना, आपका कंक्लूजन एक्यूरेट नहीं निकल पाएगा, उसकी मतलब रिलायबिलिटी जो है वो खतरे पे आ जाएगी। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल लेना पड़ता है, जिससे हम अपने हर जितनी भी हमारी एरर आने की संभावना है वो ख़त्म हो जाए और हमारे रिजल्ट हैं जो एक्यूरेट है। ओके, सो गाइज आज के लिए इतना ही। अब जो है हमारी मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। और प्लीज़ आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और आपको यूजीसी नेट पेपर 1, पेपर 2 के किसी भी टॉपिक में यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है, या आप उसको सिंपल लैंग्वेज में इजी एग्जाम्पल के साथ समझना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करें। हम आपको उससे रिलेटेड वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। और तब तक के लिए बॉस, थैंक यू सो मच।